अतिवादी है। दोस्तों, टैलेंट पहचानने के 3 बेसिक नियम हैं जो आपको जानना जरूरी है। नंबर 1, रुचि। जिस बच्चे की जिस फील्ड में अधिक रुचि है वो बार बार उसको करना चाहता है, ये उसकी रुचि पहला आधार है। दूसरा बेसिक नियम है खुशी। कौन सा काम है जिसे उसे करने में बहुत अधिक खुशी मिलती है और उसे पता ही नहीं चलता है कि कितना समय बीत गया है। अपने आसपास ऐसे बच्चे देखें, नोटिस करें और आपके बच्चे के अंदर भी देखिए कि वो किस काम को करने में आनंद महसूस करता है और उसे पता ही नहीं चलता है। और तीसरा है उसको सीखने की गति, वो कितनी जल्दी पर्टिकुलर उस काम को सीख पाता है। तो ये 3 बेसिक नियम आप ध्यान में रखिए। पहला फिर से दोहरा देता हूं, रुचि, और दूसरा खुशी, जिसे करते हुए समय का ही नहीं मालूम पड़ता है, और तीसरा है कितनी जल्दी सीख पाता है। दोस्तों, इन तीनों चीजों को आप पर्टिकुलर एक मोटे तौर पे बड़े फ्रेम में न डालें। खेल में भी हो सकता है कि पर्टिकुलर कोई एक खेल हो, और हो सकता है पढ़ाई में भी किसी एक सब्जेक्ट में उसकी खास रुचि हो, इंटरेस्ट हो, और वो उसमें परफेक्ट बन सकता है। इन सब चीजों को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि हम किस उम्र में उनकी रुचि को देखना परखना शुरू करें। ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर बच्चों के साथ में बड़ा अन्याय होता है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रेशराइज्ड किया जाता है पढ़ने के लिए। उनके साथ में तुलना की जाती है दूसरे बच्चों के साथ। लेकिन याद रखें कि हर बच्चे के अंदर एक यूनिक टैलेंट होता है और उस जैसा टैलेंट दूसरे में नहीं होता है, लेकिन उस बच्चे को उस टैलेंट तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता है। आप सोचिए, अगर सचिन तेंदुलकर को उसके फादर क्रिकेट में न डाल करके और पड़ोसी के बच्चे की तरह मैथमेटिक्स सब्जेक्ट दिलवाते तो क्या आज आप उसे जान पाते? आप सोचिए कि सचिन पायलट को उसके फादर अगर बहुत अच्छी पढ़ाई में ठीक है और उसे अवसर नहीं मिलता पॉलिटिक्स में आने का, और उसे दे दिया जाता कि कोई एक पर्टिकुलर खेल में आप देखिए, तो क्या वो इस मुकाम पे पहुंच पाता? तो इसी तरीके से आप सोचिए कि अगर आइंस्टीन को उसको पढ़ने के बजाय सिर्फ खेल और खेल में डाल दिया जाता तो क्या आज उसकी जो उपलब्धि है वो हम जान पाते और ये दुनिया के लिए अभूतपूर्व योगदान दे पाता।